के मतलब करुणा एक्का के 5वें जन्म दिवस पर पिता श्री डेविड एक्का एवं माता श्रीमती दीपा एक्का ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और उनका सर्वांगीण विकास हो। स्वर्गीय अभय कुमार लकड़ा का आकस्मिक निधन 19/4/2021 सोमवार को हो गया। दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिवार के सांत्वना हेतु प्रार्थना चढ़ाने का निवेदन करते हैं। पीयूष लकड़ा एवं समस्त परिवार नांदमाली से, पारिश बरगावा। इसी के साथ सुमित एक्का के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना चढ़ाने का निवेदन करते हैं। हे ईश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, उसके साथ यात्रा करता और उसके बीच निवास करता था, तो पृथ्वी कांप उठती थी और आकाश से वर्षा होती थी। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में परमादरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आज माता कलीसिया सियना की संत कैथरीन को स्मरण करती है। यह 14वीं शताब्दी की संत हैं जो अपने परिवार के 25 संतानों में से एक हैं। 7 वर्ष की छोटी आयु से ही उन्हें ईश्वरीय दिव्य दर्शन मिलने शुरू हो गए थे। बाद में उन्होंने डोमिनिकन धर्म समाज के मठ में अपना जीवन यापन किया। उन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक लेख लिखे हैं अपने दिव्य दर्शनों के आधार पर। आत्मसमर्पण और त्याग का जीवन जीते हुए बहुत कम उम्र में ही यह संत ईश्वर के लिए और हम सब के लिए ईश्वरीय प्रेम का एक ज्वलंत उदाहरण बनती हैं। आइए उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए हम भी ईश्वर के प्रति अपना जीवन समर्पित करें, ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित करें। यह मिस्सा बलिदान भी आत्मसमर्पण और त्याग का एक प्रतीक है। जिस तरह यीशु ख्रिस्त ने हमारे प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए स्वयं को समर्पित किया, उसी तरह वे भी हमें एक दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित करने का आह्वान करते हैं। ख्रिस्त के जीवन सेवा का जीवन है, पर कई बार हम अपने आप में मनुष्य होने के नाते अपने कमज़ोर स्वभाव के कारण एक दूसरे को सेवा नहीं दे पाते, एक दूसरे को प्यार नहीं कर पाते। जिस बुलाहट के आधार पर हम जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, हम उसके अनुकूल आचरण नहीं कर पाते हैं। आइए तब हम पश्चाताप करें ताकि इस मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। लीजिए गाना नंबर A20। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पतित मानव स्वभाव को बपतिस्मा द्वारा शुद्ध करके पहले से भी अधिक गौरवमय बना दिया है। अपने प्रेम तथा दया की इस मुक्ति कार्य की याद कर और हमें सदा अपनी कृपा तथा आशीष का पात्र बनाए रख। आज हम विशेषकर करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन पर अपनी आशीष और कृपाएं बनाए रख। स्वर्गीय अभय कुमार लकड़ा की आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और शोकाकुल परिवार के सांत्वना हेतु भी प्रार्थना करते हैं। सुमीत एक्का के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भी यह अर्जी करते हैं। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। ईश्वर ने दाऊद के वंश में मुक्तिदाता यीशु को उत्पन्न किया है। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफोस से पंफिलिया के पेरजे पहुंचे। वहां योहन ने उन्हें छोड़ दिया और वह यरूशलेम लौटा। पौलुस और बरनबास पेरजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुंचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप करने का संकेत कर बोला, इस्राएली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इस्राएली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना। उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने भुजबल से उन्हें वहां से निकाल लाया। उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। तब उसने
कनान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी सामुएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेंजामीन वंशी कीश के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्या। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य। हालेलुया। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम की कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और उद्धारक है। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। हे यीशु मसीह, आप विश्वसनीय साक्षी और मृतकों में से पहलौठे हैं। आपने हमें प्यार किया और अपने रक्त से हमें पाप से मुक्त किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे यह कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है। यदि तुम ये बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। यह मैं तुम सबों के विषय में नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसीलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है।
अब मैं तुम्हें पहले ही यह बताता हूँ, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। स्तुति हो। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, पिछली बार ब्यारी के समय प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। अपने शिष्यों के पैर धोकर उन्होंने उनसे कहा, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया ऐसा तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया अपने शिष्यों के लिए। उन्होंने उनके सामने एक उदाहरण दिया, एक ऐसा उदाहरण जिसका उन्हें अनुकरण करना था। ख्रिस्तीय जीवन, ख्रिस्तीय बुलाहटीय जीवन का आधार यही है कि हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए बुलाए जाते हैं, और यह सेवा का जीवन, त्याग का जीवन, आत्मसमर्पण का जीवन अपने आप में चुनौती भरा है। और यह चुनौती भरा जीवन हमें यह चुनौती देता है कि हम अब आत्मत्याग करें और आत्मत्याग का जीवन जीते हुए एक दूसरे की सेवा करें। यीशु ने यह कार्य शुरू किया, और आज हम ख्रिस्त जीवन जीने के लिए जब बुलाए जाते हैं, हमारा ख्रिस्त जीवन कैसा है। आज के पहले पाठ में हमने एक छोटा मुक्ति का इतिहास सुना, प्रारंभ से लेकर के अब तक कैसे ईश्वर मनुष्यों के बीच अपने आप को प्रकट करते हैं और अपने व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं, और इस बात को भी प्रकट करते हैं कि वे किस तरह से हमारा ध्यान रखते हैं। इस्राएली जनता की, इस्राएली लोगों की, एक जाति की चुनाव से लेकर के उनके एक विशाल साम्राज्य बनने तक जिस तरह ईश्वर लोगों के साथ रहे, जिस तरह उन्होंने उनका साथ दिया, यह हमारा मुक्ति का इतिहास बन गया है। दाऊद के बारे में उन्होंने कहा, यह मेरे मन के अनुकूल व्यक्ति है, यह मेरी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हम अपने जीवन में जब चिंतन करते हैं, क्या हम अपने आप को ईश्वर के मन के अनुकूल व्यक्ति पाते हैं? क्या हम अपने त्याग और आत्मसमर्पण के ख्रिस्तीय बुलाहटीय जीवन में यह अनुभव करते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए बुलाए गए हैं? क्या हम आत्मत्याग के द्वारा यह साबित करते हैं कि हम इस जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं? आइए हम गहराई से अपने जीवन में चिंतन करें। जिस तरह सिएना की संत कैथरीन बचपन से ही दिव्य दर्शन पाते हुए अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित करती हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए वह आत्मत्याग करती हैं। आइए इनके इन आदर्शों पर चलते हुए हम भी अपना जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, ताकि ईश्वर हमसे भी कहे, यह मेरे मन के अनुकूल व्यक्ति हैं। लीजिए गाना क्रमांक E29।
कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुँचे। हम तेरी कृपा से विशुद्ध हो जाएं और इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे अर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू हमारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मार्थ पत्रस सूर्यास उनके साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया के सुधीले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय अभय कुमार लकड़ा की स्तुति ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है।
इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने देखिए, ईश्वर का मेमना वे वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जो कहते हैं, जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यही प्रभु यीशु इस पावन संस्कार के रूप में हमारे पास आते हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। लीजिए गाना क्रमांक F30।
याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू ख्रीस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदय में साहस का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। लीजिए गाना